मैंने अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, वो भी एक यूट्यूब पे अपने गाइडेंस चैनल चलाता है, बहुत बढ़िया चलता है उसका चैनल, ठीक है। मतलब टॉप के 5 जेई मेंटर्स में, पढ़ाता नहीं है, मेंटर्स में अगर सर्च मारोगे तो सब्सक्राइबर वाइज, व्यूज वाइज वो टॉप पे है। तो बात कर रहा था, तो मैंने उसका कंटेंट देखा तो मुझे लगा कि यार ये बड़ी हल्की बातें कर रहा है। तो हमारे दोस्तों में चलता है कि अगर कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तो दे सकते हो। तो मैंने कहा कि भाई तू इतने सिंपल लेवल की बातें करता है, जो कि मतलब जैसे इस तरीके की है कि सुबह उठ करके 4 बजे 5 सवाल लगाओ, चमत्कार होगा, उस टाइप की बातें हैं। कि अगर तुम्हें आईआईटीज में जाना है तो ये किताब फॉलो कर लो, अगर आईआईटीज में जाना है तो ये एक्सरसाइज कर लो, उस तरीके की बातें हैं। तो मैंने पूछा भाई तू इतनी हल्की बातें करता है और एक ही बात को हर तीसरे महीने रिपीट कर देता है, बच्चे पकड़ लेंगे कि ये काम नहीं कर रहा। तो बोलता है नहीं नहीं स्नेहित, यही काम करेगा। मैंने पूछा कैसे, तुझे इतना कॉन्फिडेंस कैसे अपनी कैपेबिलिटीज पे। बोलता है आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट माई कैपेबिलिटीज, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट स्टूडेंट्स इन कैपेबिलिटी। और ये बात ना मुझे एकदम स्ट्राइक कर गई कि बात तो सही कह रहा है ये। क्योंकि कोई अगर मेंटर कोई बात कह रहा है तो वो ट्रू है या फॉल्स ये कब चेक होगा, जब कोई बच्चा उसे 100% फॉलो कर ले और उसके बाद आकर के कहे कि तूने जो बात कही थी वो बिल्कुल बकवास थी, वो वर्क नहीं करा। लेकिन ऐसा होगा कब, जब कोई बच्चा 100% किसी बात को फॉलो कर ले। लेकिन उसे बच्चे की इनकैपेबिलिटी पे इतना भरोसा है कि बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजी तो छोड़ो, वो एक छोटी सी सिंपल बात भी कह देगा ना, उसे इतना पता है कि जो ऑडियंस देख रही है वो फॉलो नहीं करेगी। और ऐसा नहीं है कि वो सीरियसली सुनेगी, नहीं, स्ट्रैटेजी सुनेगी, नोट डाउन करेगी, एक ऊर्जा से भर जाएगी, लेकिन उसके बाद वो ऊर्जा जो है ना 5 दिन में ठंडा होगा, वो भूल जाएगा कि कोई स्ट्रैटेजी भी देखा था। फिर जब मैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की वीडियो लाऊंगा उसमें उस बच्चे को गिल्ट ट्रिप दूंगा कि तुम मक्कार थे, तुम फरेबी थे, तुम्हारी ये गलतियां हैं, तुम्हारी ये कमियां हैं, इस वजह से तुम्हारा नहीं हुआ। और फिर उसके बाद एक होप दूंगा कि आज जो बात कह रहा हूं वो वर्क कर जाएगा चमत्कारी तरीके से। और बच्चा फिर होप में बन जाता है और उस गिल्ट से रिलेट कर जाता है, और गिल्ट से रिलेट करके जब होप मिलती है उसे, तो वो फिर से वही रास्ते पे चलता है और उसका जो कॉन्फिडेंस था बच्चे की इनकैपेबिलिटी पे वो सही साबित हो जाती है। तो ये तो उसका काम करने का तरीका है। लेकिन मुझे तुमसे पूछना है कुछ, कि तुम्हारी इनकैपेबिलिटी कितनी एविडेंट है कि कोई इतना बड़ा बेट ले पा रहा है तुम्हारी इनकैपेबिलिटी पे। ओशो की एक किताब थी जो बुद्ध के बारे में वो लिखते हैं। तो बुद्ध की कहानी बताते हुए वो बताते हैं कि बुद्ध खुद ज्ञान को ढूंढने से पहले ना बहुत सारे गुरुओं के पास गए थे। पहले गुरु के पास गए, उन्होंने ये बताया कि सत्य तक पहुंचने का ये तरीका है। बुद्ध ने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का भीड़ है इनके पास, यानी कि इस गुरु में कुछ तो होगा। तो बुद्ध जाते हैं, वो गुरु ने बताया कि ये तरीका है, बुद्ध ने पूरा का पूरा फॉलो कर लिया। उन्हें नहीं सत्य मिला, वो गुरु के पास गए, फिर गुरु ने फिर बोला कि ये करो, बुद्ध ने वो भी कर दिया। फिर गुरु ने बोला ये करो, फिर बुद्ध ने वो भी कर दिया। अंत में गुरु थक हार के बोलता है मैं तुम्हें हैंडल नहीं कर सकता, आप कहीं और ढूंढो। तो इतने सारे चेलों की भीड़ कैसे थी उस गुरु के आसपास? क्योंकि गुरु का सत्य तभी पता पड़ेगा जब शिष्य असली हो, और शिष्य असली यानी गुरु की बात को पूरी की पूरी फॉलो करना, जो कि कोई शिष्य करता नहीं है। तो हर शिष्य को लग रहा होता है कि हम अधूरे हैं, गुरु तो सत्य का रास्ता बता ही रहा है। और एक दिन तो पहुंच ही जाएंगे, वो एक दिन कभी नहीं आता, क्योंकि हजारों साल पहले का गुरु भी छात्रों की इनकैपेबिलिटी पे कॉन्फिडेंट था। बुद्ध फिर दूसरे गुरु के पास जाते हैं, तीसरे गुरु के पास जाते हैं, सबके पास वही करते हैं। तो एक असली शिष्य को हैंडल करना सारे गुरुओं के बस की बात नहीं होती, और असली शिष्य एक दो होते हैं। वो हमारे पास नहीं भी आएंगे तो क्या दिक्कत है, हजारों जो नकली हैं वो किसी टीचर को अमीर बनाने के लिए काफी है। मैं उनसे बात कर भी नहीं रहा, मैं उस एक बुद्ध से बात करना चाहता हूं। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मैंने भी तुमसे कहा है 360 आर करो, तुम 500 दिन तक करते रहोगे, बोलते रहोगे
240 आर हुआ भैया, 2 लेक्चर हुए, 40 सवाल हुआ, रिवीजन हुआ, 140 आर हुआ भैया। मेरे पास तो पूरा राइट है पलट के कह देने का कि अच्छा तभी फायदा नहीं कर रहा तुम्हें, तुम पूरा का पूरा 360 आर करोगे तभी तो तुम मुझ पे एलिगेशन लगा पाओगे ना कि भैया आपने 360 आर कहा, इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन ऐसा आज तक हुआ नहीं। जो एक दो बुद्ध मुझे मिले हैं वो आईआईटीज में बैठे हैं। इसी साल का मैंने शॉर्ट आउट दिया है कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पे, जितने बच्चे 360 आर से आईआईटीज में गए हैं उनका एक पूरा का पूरा हाईलाइट बना रखा है स्टोरी में, तो वो जाकर के तुम देख सकते हो। वो कुछ बुद्ध मुझे मिले थे। लेकिन आप कब बनोगे? तुम्हारी इनकैपेबिलिटी पे लोग कब तक खेलते रहेंगे? पूरा का पूरा 2 साल का जर्नी निकल जाता है, पूरा का पूरा ड्रॉप ईयर निकल जाता है, बच्चे नहीं बदल पाते। इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजी तो छोड़ो मुन्ना, मैं तुमसे कह दूं ना कि सुबह 5 बजे उठ के तुम्हें 5 मीटर चलना है इस दीवार से उस दीवार तक अपने रूम के, बस ये करो, काम खत्म, इससे आईआईटी हो जाएगा। बातें बेतुकी लग रही होंगी, लेकिन प्रूफ कब होगा? जब तुम पूरे 2 साल करोगे। नहीं करोगे, क्योंकि 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद तुम छोड़ दोगे। फिर मैं कहूंगा कि 2 साल तो करना था। तो they are not sure about their capabilities but they are sure about your incapability, और ऐसा होने मत देना। अपनी पूरी जान झोंकना। अधूरे काम करोगे ना तो किसी को ब्लेम नहीं कर पाओगे, भले ही वो काम करने का तरीका जो बताया गया था वो फर्जी था, बट फर्जी कब बता पाओगे? जब पूरा कर लिया। 5 दिन तो पूरा करोगे, 5 दिन में असर दिखेगा ना, बट 5 दिन भी नहीं कर पाते बच्चे, दूसरे तीसरे दिन भूल जाते हैं। नहीं तो हर दूसरे महीने एक नई स्ट्रेटजी में क्या नया होता है? समय कम हुआ जैसे ही, वैसे ही क्या कम, कंटेंट कम हो जाता है। कि पहले 100 चैप्टर पढ़ने थे 100 दिन में, तुमने 10 दिन बर्बाद किया, अब 90 दिन बचे हैं, तो स्ट्रेटेजिस्ट क्या बोलेगा कि अच्छा 100 चैप्टर थे ना, इसमें से 10 ये नॉट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, तो ये 90 चैप्टर कर लो। फिर 10 दिन और बर्बाद किए, 80 चैप्टर कर लो, और लास्ट में आता है टॉप 10 चैप्टर्स। जाल वही है, बस आपके इनकैपेबिलिटी पे बेट खेला गया है। या फिर चैप्टर कम नहीं करेगा तो टाइम कम करता जाएगा। 100 दिनों में 100 चैप्टर थे, हर चैप्टर को 1-1 घंटा पढ़ना था। अब 90 दिन बचे हैं, तो 90 दिन में हम 100 चैप्टर करेंगे, लेकिन हर चैप्टर को 45-45 मिनट में पूरा करेंगे। और ये नया कोर्स लॉन्च हो रहा है हमारा, जिसका नाम है पगला 2.0। फिर 80 दिन पागल 3.0, फिर 70 दिन पागल 4.0, और लास्ट में जब 10 दिन बचे तो हर चैप्टर को 10-10 मिनट में खत्म करेंगे, क्रैश कोर्स। तो ये जो सारे जाल बुन दिए जाते हैं ना, हिम्मत कैसे हो जाती है लोगों की? हिम्मत अपने कैपेबिलिटी से नहीं होती, हिम्मत तुम्हारे इनकैपेबिलिटी से होती है, क्योंकि आप मक्कार हो, क्योंकि आपको क्रैश कोर्स भी दे दिया जाए। मैं पिछले 3 सालों से कह रहा हूं, जब से यूट्यूब पे हूं, कि वन शॉट से नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। और दूसरी जो लॉबी है जो वन शॉट बनाती है, वो कह रही है वन शॉट से होता है, होता है, होता है। इसमें से दोनों ना सही प्रूफ हो पा रहे हैं, ना गलत प्रूफ हो पा रहे हैं। रीजन कि आपको जिसने वन शॉट का लेक्चर दिया, आप वो भी नहीं कर रहे। अगर वो भी कर लो तो आपको खुद पता पड़ जाए कि नहीं होता, तो आप मुझे आकर के बोल दोगे। लेकिन मेरे पास ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने पूरा किया, नहीं हुआ, और वो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। बट ये सारे जाल कब समझ आएंगे? जब पूरा ऑल इन कूदोगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इतने देर से ना कूदो कि वन शॉट वाले की नौबत आ जाए। अभी लगभग 5 महीने बचे हुए हैं मुन्ना, संभालने का मौका है तुम्हारे पास। नहीं संभालते हो ना, तो फिर वही अगले साल तुम्हारी इनकैपेबिलिटी पे खेलने कुछ नए लोग आएंगे, हर साल की तरह, जो आपको या आपके जूनियर्स को चूना लगाने में पूरा कैपेबल होंगे। और लगेगा, क्योंकि मौका बच्चों ने दिया था, बेवकूफ टीचर नहीं है।
बेवकूफ़ बच्चे हैं। टीचर तो स्मार्ट है जो बच्चों की बेवकूफ़ी को जानता है और उस पे खेलता है। पता नहीं कितने बुद्ध इसे सुन पा रहे होंगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ सुन रहे होंगे। आखिरी सवाल, 3 लेक्चर, 60 सवाल और रिवीजन आज किया कि नहीं? या फिर मुझे भी मौका दोगे तुम्हारी इनकैपेबिलिटी पे कॉन्फिडेंटली खेलने का? गुड नाइट।